साक्षी और आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके जो पहले वाला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री उसके उसके जो वीडियोस हैं वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और अब हम सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के भी जो बेसिक एग्जांपल्स हैं उसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, है ना। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो फटाफट देख लो। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें उसके कुछ कंसेप्ट्स तो लर्न होने ही चाहिए। तो अभी तक आपने लर्न नहीं किए तो फटाफट लर्न कीजिए। वैसे मैं आपको एक बार वापस रिकॉल कराने वाली हूँ इस चैप्टर के से रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है उस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं और ये दोनों ही चैप्टर मैंने इसलिए पहले लिए हैं बिकॉज ये दोनों ही चैप्टर काफ़ी स्कोरिंग है। ठीक है, तो काफ़ी स्कोरिंग है और इन चैप्टर्स की वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। स्कोरिंग कह सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करें तो। अब मैथ्स में तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है ना, तो बस प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे स्कोर कीजिए। चलिए फॉर्मूले की तरफ चलते हैं फटाफट फटाफट। अच्छा, अपने जो कुछ फॉर्मूले हैं उनमें मैंने एक ट्रिक पहले ही आपको वीडियोस में बताई थी, मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देती हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो अपनी जो ये ट्रिक है, ठीक है, ये ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये मेरी ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर आपको सीक्वेंस याद है यानी कि क्या साइन थीटा क्या होता है, ठीक है, साइन थीटा होता है p/h यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है b/h यानी क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और उसके बाद में होता है हमारा लास्ट टाइम थीटा जो कि होता है p/b यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले और यही तीन फॉर्मूले हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने और साथ में हमें ज़रूरत पड़ेगी वो जो थीटा एंगल्स की जो वैल्यूज़ होती है कि भाई साइन 30 की क्या होती है, साइन 60 की क्या होती है, तो उन वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसा मैंने पहले सजेस्ट किया था कि आप उन वैल्यूज़ की टेबल जो मैंने सिखाई थी पहले, अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो देख लीजिए। उसमें हम जो टेबल हम बनानी होती है हमको, वो मैं सजेस्ट करूँगी कि जब आपको कॉपी दी जाती है बोर्ड के टाइम पे तो कॉपी में सब डिटेल्स फिल करने के बाद आप पीछे पेंसिल से ये टेबल पहले ही बना लें ताकि आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप पीछे से फटाफट से वैल्यूज़ को देख सकें और एग्जाम होने के बाद में उसे रब कर लें। ठीक है, तो चलते हैं। इसके अलावा हमारे दो कंसेप्ट है इस चैप्टर के अंदर, वो है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा भी नहीं। अब देखो मैं यहाँ हूँ, ठीक है, अपन नीचे खड़े हैं और किसी की छत पे अपन पतंग उड़ाते हुए देख रहे हैं, तो वहाँ जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना है ना। मैं यहाँ खड़ी हूँ और यहाँ पर किसी की छत पे कोई और खड़ा है। चलो मान लीजिए मेरा फ्रेंड खड़ा है, मैं उससे बातें कर रही हूँ। यस, अब मैं उससे बातें कर रही हूँ तो बात क्या हो रही है कि मैं उसकी तरफ जो देख रही हूँ तो मेरी आंखें इधर की साइड है, तो जिधर की मेरी नज़र है उसको अपन बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। ठीक है, फिर हमारी जिधर की नज़र है और जिधर हम बिल्कुल स्ट्रेट देख सकते हैं वो लाइन होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इन दोनों लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच के जो एंगल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं, यानी कि थीटा यानी एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। हालांकि एंगल ऑफ एलिवेशन को अपन अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब चलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की ओर। एंगल ऑफ डिप्रेशन में थोड़ा सा चेंज है। मान लीजिए मैं छत पे खड़ी हूँ, ठीक है, या फिर यहाँ पे कह सकते हैं कि बातें कर रहे हैं या कुछ लग रहा है, मैं उसको देख रही हूँ बेसिकली। ठीक है, तो अगर अब मैं यहाँ हूँ, मतलब मैं छत पे खड़ी हूँ और नीचे कोई बच्चा साइकिल चला रहा है, ठीक है, इसके ऊपर कोई साइकिल चला रहा है, तो मैं उसको देख रही हूँ। अब मैं उसको यहाँ से देख रही हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो गई? ये हो गई मेरी लाइन ऑफ साइट और ये क्या हो गई? मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं बीटा, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये अल्फा है और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा है।
इसको जब अपन यूँ बनाएंगे तो एक तरीके से मैं ये बोल रही हूँ कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और ऑब्जेक्ट और मतलब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, वो जो लाइन और ये जो लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। और आपको एक चीज़ तो पता ही होगा, जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है, जो कि जेड फॉर्म में होता है। तो वो जो जेड फॉर्म में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, वही एंगल यहाँ पर बन चुका है। तो ये एंगल भी बी हो चुका है, दैट मीन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसका अपन यूज करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो ये है बेसिक कंसेप्ट चैप्टर नंबर 9 के सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के। तो अब चलते हैं, अपन क्या करते हैं, एग्जांपल्स तो अपनी वीडियोस में हो चुके हैं, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ती हूँ। या देखिए अपना क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन में है अ सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रॉक। एक सर्कल आर्टिस्ट है जो कि क्लाइंब कर रहा है एक 20 मीटर लॉन्ग रॉक पे, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइटली स्ट्रेच्ड की गई है। ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। और वर्टिकल पोल के जो टॉप है उसके ऊपर क्या किया गया है, उसको बांधा गया है। ठीक है, तो वर्टिकल पोल के टॉप पे उसको बांध दिया गया है। फिर बोला गया है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो अपन को क्या करना है, बेसिकली हाइट फाइंड करनी है पोल की। क्या फाइंड करनी है, हाइट। तो हाइट फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले जब भी इस तरीके के क्वेश्चन गिवन है तो आपको क्या बनाना पड़ता है, उनका फिगर बनाना पड़ता है। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमको पूरा दे रखा है कि हाइट हमें निकालनी है, और साथ में बोला गया है इफ एंगल मेड बाय द रॉक विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। आपको एक एंगल भी दे रखा है और वो एंगल है 30 डिग्री। कितना दे रखा है, 30 डिग्री आपको वो एंगल दे रखा है। तो अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के साथ में पढ़ते जाएंगे और इसका फटाफट से एक फिगर बना देंगे। ठीक है ना, तो आप बनाइए फटाफट से, देखिए क्या बन रहा है जल्दी से। इसमें बोला गया है कि लॉन्ग रॉक है, ठीक है 20 मीटर, एक आर्टिस्ट है, ये रहा, ये पोल है। ठीक है, इस पोल की टॉप से टाइड किया गया वो, और वो 20 मीटर लॉन्ग है, ये रहा आर्टिस्ट। ठीक है, अब इतना में बांधा गया है। अब आपको क्या बोला गया है, हमें पोल की हाइट निकालनी है, और ये बोला गया है कि ग्राउंड से वो एंगल 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, मुझे ये फाइंड करना है। बहुत ही इजी, एंगल ऑफ एलिवेशन का कंसेप्ट लग गया है। और मेरे पास में क्या क्या है, मेरे पास में परपेंडिकुलर मुझे फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूस मेरे पास है। तो अपनी जो ट्रिक है, इसके हिसाब से मुझे P और H का यूज करना है। तो मैं साइन थीटा का यूज करूंगी, मतलब साइन का फॉर्मूला यूज कर लूंगी। अब साइन का फॉर्मूला यूज कर लूंगी तो क्या कर लिखूंगी मैं, सबसे पहले साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू हो गया है P बाय H। ठीक है, P बाय H यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस। अब परपेंडिकुलर साइन थीटा की जगह कितना लिखना है, 30 डिग्री, और P परपेंडिकुलर हमारे पास है नहीं x, और हाइपोटेन्यूस हमारे पास कितनी है 20। अच्छा, आप साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, फटाफट से अपन क्या करेंगे, एग्जाम के टाइम पे फटाफट से कॉपी में पीछे देखेंगे और लिख देंगे। अब ये हमारे जो ट्रिक है उसके हिसाब से हम याद कर लेते हैं कि ये हाफ है, इंटू 20 इधर चला जाएगा, इज इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा। जब इसको हम कट कर देंगे तो हमको एक्स कितना मिल जाएगा, 10 मीटर। और यही हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन है ना, बहुत ज़्यादा इजी। अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और अगर मुझे मेरी वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगती है ना, प्लीज़ लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए समझ में आया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए फटाफट फटाफट फटाफट। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्री है, अ ट्री breaks ड्यू टू storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground. Top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree. Very good. अब इसमें कितना दे रखा है आपको, 30 डिग्री का आपको यहाँ पे एंगल दे रखा है। ठीक है, और बोला गया है कि अभी तक ये बोला गया है कि ट्री है वो टूट चुका है, और वो इस तरीके से टूटा है कि उसका जो ग्राउंड है, मतलब उसका जो टॉप है वो ग्राउंड पे टच करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। चलिए आगे पढ़िए, क्वेश्चन में क्या लिखा है। आगे लिखा हुआ है
कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, जो ट्री का फुट है और जो पॉइंट जहाँ पर उसका टॉप टच कर रहा है, उन दोनों के बीच की आपको डिस्टेंस दे रखी है, और वो डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 8 मीटर। वेरी गुड। तो हमारे पास अभी तक एक ही मेजरमेंट आया है 8 मीटर, और दूसरा था अपने पास एंगल जो कि था 30, और हमें फाइंड क्या करना है? ट्री की हाइट। चलिए शुरू करते हैं। हमें क्या करना है? सबसे पहले देखिए, हम इसका फिगर बनाते हैं। मान लीजिए ट्री था, ठीक है, वो ट्री बहुत बड़ा ट्री था, यहाँ से ये कुछ इस तरीके से बहुत बड़ा ट्री था, और वो नीचे गिर गया यहाँ पे इस तरीके से। तो ये कुछ इस तरीके से बहुत बड़ा ट्री था और वो नीचे गिर चुका है, ठीक है, इसको इस तरीके से मान लीजिए। अब आपको ट्री की टोटल हाइट निकालनी है। जब आप ट्री की टोटल हाइट निकालेंगे ना, तो बेसिकली आपको क्या करना है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को ऐड करना है। इसलिए मैं ये चारों तरफ ये बनाया ताकि आपको मैं समझा सकूँ, ठीक है। तो इनसे कंफ्यूज नहीं होना है, बट हमको टोटल हाइट चाहिए, और ये ट्री का नीचे वाला हिस्सा है और ये ट्री का टॉप है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमको 8 मीटर दे रखी है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमको 30 डिग्री दे रहा है, ठीक है। तो ये अपना फिगर है। अब हमको करना क्या है? हमको क्या करना है? हमको अगर इसकी पूरी हाइट निकालनी है तो हमको इसका परपेंडिकुलर भी निकालना पड़ेगा और हमको इसका हाइपोटेनस भी निकालना पड़ेगा, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन काफी इजी है, बट थोड़ा सा लेंथी है, तो छोटा सा फटाफट करते हैं। एक काम करते हैं, मैं कुछ सिलेक्ट कर लेती हूँ। मैं परपेंडिकुलर को x सिलेक्ट कर लेती हूँ और हाइपोटेनस को y। तो बेसिकली हाइट अगर हमें निकालनी है ट्री की तो x प्लस वाई करना है, ठीक है। चलिए फटाफट से, अब हमारे पास केवल बेस है तो हम बेस वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। देखिए यही तो है ना, यही तो है। तो अब आप ये देखिए कि इसके अंदर मैं कौन सा यूज करूँ? मेरे पास बेस है, या तो मैं कॉस थीटा यूज कर सकती हूँ या फिर मैं टेन थीटा यूज कर सकती हूँ, है ना बात। तो बराबर से मैं यूज करती हूँ कॉस थीटा वाला। तो कॉस थीटा होता है अपने पास में b/h, ठीक है। कॉस थीटा होता है b/h। यहाँ पर जो बेस है वो 8 है, और यहाँ पर है कॉस 30 डिग्री, 8 अपॉन हाइपोटेनस है y, तो y इज इक्वल्स टू हो चुका है 8 अपॉन कॉस 30। और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? देखिए, जो कॉस 30 की वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो हम √3/2 पुट कर देंगे नीचे, √3/2 यानी ऊपर चला जाएगा। तो बेसिकली 16√3 आपके पास में वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। बहुत बढ़िया। जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको रैशनलाइज करूंगी, लेकिन देखते हैं आगे क्या है। ये तो हमारा हो गया है y। अब हमें x निकालना है, यानी कि हम कौन सा यूज करेंगे? tan थीटा यूज कर लेंगे। तो tan 30 इज इक्वल्स टू क्या हो गया है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया x अपॉन बेस 8, ठीक है। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन √3, ठीक है। 8 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने पास x आ चुका है। तो बेसिकली x आ चुका है 8 अपॉन √3। बहुत ही अच्छी बात है। तो अब हमें क्या निकालनी है? हाइट निकालनी है। वेरी गुड। हाइट इज इक्वल्स टू कितनी आ चुकी है? x प्लस वाई, दोनों को जोड़ दो, 8 अपॉन √3 प्लस 16 अपॉन √3। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। √3 को कॉमन ले लेते हैं फटाफट से। 1 अपॉन √3 कॉमन आ चुका है, और अंदर हो चुका है कितना? 24, ठीक है। √3 को एलसीएम लो चाहे कॉमन लो, जैसा आपको लगे, 24 आ चुका है। लेकिन हम डिनोमिनेटर में रूट तो छोड़ते नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे? √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जिसके चलते होगा क्या? ये हो जाएगा 24 अपॉन 3 और साथ में √3, और ये कट कर 8√3 हमारा आंसर आ जाएगा। 8√3 मीटर। तो टोटल हाइट जो हमारे ट्री की थी वो हो चुकी है 8√3 मीटर, ठीक है। तो अब अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। अरे छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी पूछ सकते हो, है ना। और बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ्स इजी हो जाएगी, ठीक है। तो लाइक कीजिए मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कीजिए, जल्दी कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। चलिए बाय बाय, गुड डे।